हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक दफ़ा भुनी हुई बकरी का गोश्त पेश किया गया। अरब के वो उस माशरे में जहाँ रूखी सूखी भी मुश्किल से लोगों को मिलती थी, अल्लाह ने एक नबी की बरकत से, दीन इस्लाम की बरकत से उन्हें ये उरूज दिया कि वो इस किस्म के महंगे महंगे खाने भी अफोर्ड करना शुरू किए। ये वही अबू हुरैरा जिनके बारे में बुखारी में आता है कि मेरे पर एक दिन का फाका होता था, मैं साबे सुबह अपने ज़रा पेट के बल लेटा होता था और रास्ते में चलने वाले लोग मुझे छोटा मार के चेक करते थे कि गरीब का दौरा तो पड़ा हुआ, और मैं अपनी भूख की वजह से लेटा होता था और इतनी ताकत थी कि मैं उठ सकता। और वही अबू हुरैरा ने ये वक्त भी देखा है जो बुखारी मुस्लिम हदीस है, मुझे अपने बातों से ये खतरा नहीं है कि तुम भूखे मरोगे या तुम शिर्क करना शुरू कर दोगे। मुझे ये खतरा है कि दुनिया के माल के दाने तुम खोल दिए जाएंगे और तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से लड़ोगे और इस तरह तबाह बर्बाद हो जाओगे, इस तरह तकलीफ में होगी। और हज़रत अबू हुरैरा जब ये हदीसें बयान करते थे तो कहते थे कि हमें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि हम उसी फितने में मुब्तला ना होंगे और जो बदर में शहीद हो गए वो उन्होंने जन्नत का हल हासिल कर लिया, हमें कि अल्लाह ताला सब कुछ दुनिया में ही ना दे रहा हो, वो डरते थे। तो बुखारी में भी वो भुनी हुई बकरी का गोश्त जब उनको पेश किया गया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को फौरन वो हदीसें याद आ गई कि ये खतरा नहीं कि भूखे हो, बल्कि दुनिया के दहाने को खोल दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर उनको नबी इस्लाम की वो फ़क्र और आपकी गुर्बत और आपके फाके याद आए और वो सहाबा जो ग़ज़वा उहद के अंदर, बदर के अंदर बड़ी गुर्बत में कुर्सी की हालत में शहीद हुए, उनकी सारी बातों को रिमाइंड होना शुरू हुई और वो फौरन वहाँ समझ गया। उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम की तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी है, उन्होंने वो गोश्त खाने से इंसाफ रखा। इस तरह सही बुखारी में एक और हदीस आती है कि एक और सहाबी थे, सादिक नबी खास थे, और उनके सामने जब ठंडा पानी पेश किया गया मशरूब, बस वो पकड़ के होना शुरू कर दिया कि हमारे साथ ही तो बड़ी गुर्बत में दुनिया में चले गए, उनकी मेहनतों का फल हम खा, वो पानी भी उनके हाथ में रह गया। तो वैसे ही बड़ा मुश्किल वक्त मैं कहता हूँ, ये फिल्मों में जो कुछ आप ट्रेजिक स्टोरियाँ देखते हैं सुनते हैं वो तो कुछ भी नहीं है जो सहाबा की ज़िंदगी में आपको उतार चढ़ाव नजर आता है। एक तरफ गरीब मजदूर मक्के के और फिर दुनिया के इमाम, उन्होंने अपना पुराना वक्त भी बुलाया। सही बुखारी में मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया कोई पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा जिसने भेड़ बकरियां न चढ़ाई। तो साहब ने कहा या रसूल अल्लाह आप? मैं हाँ, मैंने भी चंद दिरहम के बस, बड़े हकीर से माल के बस मक्के के लोगों की बकरियां चढ़ाई, ये मैंने गुर्बत का वो देखा। अच्छा बस तो आप अपने मिडिल एज में आया जब आपकी शादी हुई होगी से, लेकिन जब इस्लाम की खिदमत शुरू की फिर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया। और यही पैगंबर की निशानी होती है कि उसने इतने बड़े गलबे के बाद अपने लिए कुछ हासिल किया। हालांकि आप ऐलान नबूवत से पहले अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बुखारी मुस्लिम चाहता है कि वफात तक सैयदा आयशा कहती है हमारी हालत के पास 1 महीने, बाद 2, बाद 3 महीने तक भी हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, यानी पकी हुई चीज़ हम खा नहीं सकते थे। 2 काली चीज़ों पे गुजारा होता था, एक खजूर और एक पानी, और वो भी उल्टा उल्टा खजूरें नहीं होती थी, 2 खजूरें सुबह 2 शाम के वक्त, और एक मीठा पानी का प्याला सुबह और शाम, क्योंकि अरब में मीठा पानी का प्याला इसका हुसूल भी कई किलोमीटर से पैदल वॉक होती थी। जिस तरह आज आप इंटीरियर सिंध में, जनूबी पंजाब में या आप बलोचिस्तान में जाएं तो औरतें बेचारी कई किलोमीटर तक वो मटके, और वो मीठा पानी के लिए वो मीठा ही होता है, साफ नहीं होता, गदला अलग से होता है, उसमें जरासीम अलग से। अरब के लोग क्या आता उनको वो अपने पुराने सारे वक्त याद आते हैं। तो नबी इस्लाम ने इससे कुछ दुनियावी मनफियत हासिल की, हत्ता कि ग़ज़वा खैबर के बाद जब आपको वसअत मिली तो आपकी बीवी ने गिला किया कि हमारा खर्चा बढ़ाएं। खर्चा ये नहीं कि तो उन्होंने बहुत एक्सपेक्ट भी कर दिया, कुछ सबसिस्टेंस लेवल पे तो हमें दें। तो कुरान में आयत नाज़िल होगी कि मैं नबी अपनी बीवियों से फरमा दूँ कि अगर तुम दुनिया का माल और दुनिया की आसाइशें चाहती ना तो आओ मैं तुम्हें देकर तलाक देकर रुख़्सत करता हूँ। अगर तुम अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का चाहती हो इसी गुर्बत से मेरे नबी के साथ इज़हार करो। सूरह अल-अहज़ाब में आयत है और बुखारी मुस्लिम के पास हुजूर की आयत नाज़िल हुई तो ज़ाहिर है हुजूर को तो हुक्म मिलता था, आप भी परफॉर्म करते हैं, हुक्म था नबी अपनी बीवियों को, हुजूर एक बीवी के घर गया और कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया अपने माँ बाप से मशवरा कर लो, तुमने मेरे साथ रहना है तो फिर यही गुर्बत है, और अगर दुनिया का माल लेना है फिर मेरे साथ जिंदगी। ये फैसला करो कि तुम अल्लाह के नबी की बीवी रहना चाहती हो दुनिया और आखिरत में, तो सब ने कहा या रसूल अल्लाह मशवरा करेंगे, हम आपको चूज करते हैं, अल्लाह को चूज करते हैं आखिरत के घर। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वफादार बीवियां उनके साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खुलफाए राशिदीन को भी देखें, इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से फैसला कर लें कि क्या हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मौला भी तो खैर वैसी फजल की जिंदगी थी, ये पहले 3 खुलफा, इनमें से किसी ने अपनी जदादें बनाई, अपने बच्चों को कहीं नवाजा, यानी पूरी दुनिया में हुकूमत हो चुकी हो तो बंदा दुनिया के साइज में
यही उनके खलीफा राशिद होने के लिए काफी कि उन्होंने इस दुनिया की मनफूत हासिल नहीं की, उनकी जिंदगी उसी तरीके से दरवेश शुरू हुई। हत्ता कि सही बुखारी में आता है सैयदना अबू बकर जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने कहा लोगों को तुम्हें पता है मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चलता था, मेरे बीवी बच्चों का खर्चा उसमें से निकलता था, अब तुमने उमूर खिलाफत मेरे ज़िम्मे कर दिया तो मैं अगर बाजार में आके तजारत करूंगा तो मेरे बीवी बच्चों का पेट कौन पालेगा? अगर मैं खिलाफत का काम अगर पहले मैं करता हूँ तो मैं तो वो काम नहीं कर सकता, तो या खिलाफत की जिम्मेदारी है पूरी या मैं कारोबार करूँ। तो साहबा ने फिर मशवरा करके एक आम मुहाजिर का जो वजीफा था वो हज़रत अबू बकर का वजीफा लगा दिया कि ठीक है, और उस पर अल्फाज़ है बुखारी में, अबू बकर मुसलमानों की खिदमत करेंगे उम्र खिलाफत चलाकर और मुसलमान इसके वक्त उनका और उनके बाल बच्चों का पेट पालेंगे। यार खलीफा वक्त इतनी बड़ी पोस्ट पे क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे आर्मी चीफ या हमारे रियासतदारों के लोग अपने बारे में ये जुमला सुन सकते थे कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान की अवाम इनका और इनके बीवी बच्चों का पेट पालेगा अपने टैक्सेस से, और हो रहा है ऐसे ही, पेट नहीं पाल रहे, हम तो वो दे रहे हैं इनको कि मैं कहता हूँ बाहर के मुल्क में तो वो वेलफेयर स्टेट थी जो हमारे यहाँ पे इदारों के लोगों के लिए या बड़े लोगों के लिए पॉलिटिशियंस के लिए वेलफेयर स्टेट बनी हुई है। लोग कहते हैं अमेरिका यूरोप वेलफेयर स्टेट, हाँ वो अवाम के लिए, लेकिन उनकी अवाम भी वो याशी निशानी जो हमारे बड़े यहाँ पे पाकिस्तान के टैक्सेस की याशी करके सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट ये है, लेकिन चंद इलीट्स और सैयदना अबू बकर जो है, और मैं इसमें वैल्यू एडिशन करता हूँ, कहते हैं इंजीनियर साहब वो बातें बयान करते हैं हदीसों में लिखी होती है, तो सारी इसी से दुनिया में तब्दीली आई है। इंजीनियर साहब 1400 साल पुरानी हदीस पढ़ के 1400 साल बाद के जो हालात हैं उनकी इंजीनियरिंग भी साथ करते हैं। मुझे बताएं जब सैयदना अबू बकर से लोग ये उनका वजीफा मुकर्रर कर देते हैं और हजरत अबू बकर ये कह रहे थे कि अगर मैं उम्र खिलाफत चलाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे कहां से खाएंगे, तो किसी ने फैसला क्यों नहीं किया कि हजरत मुसल्ला उठाए नीचे सोने दिए खाने का? हाँ सजिया से टेले चुको जेड़े टेले को हाथ पाओ सोने ही सोना, तो सरकार तो आडे का घोड़ा है, आपका जो घोड़ा है उसके कदमों की खाक जो उसके कदमों में बैठती है उसको भी कोई बोस अब्दाल बड़े से बड़ा बाबा नहीं खरीद सकता, तो सरकार वो तो निगाहें मार के सूना बनाएंगे, दरख्तों को मुसल्ले उठाएंगे, दुकानें होंगी, सरकार किसी भी निगाह मारो तो उस माने से काम करता ये ना हो सकते हैं। आप बीच में उतर रहे हैं मीडिया आप क्या बताएंगे सब कहानियां नहीं, वो लोग एफर्ट पुट करते हैं, उनको पता था कि दुनिया में एफर्ट ही तो पुट करनी है, निगाह मार के कुछ होना होता तो जन्नत का इनाम किस लिए होता, कुछ भी नहीं होता। सही मुस्लिम में हदीस है अबू सलमा का जो बनु सलमा थे एक कबीले का नाम है, वो मदीना शरीफ के करीब शिफ्ट हुए, नबी इस्लाम एक चौराहे से गुजरे तो वो लोग खड़े थे आपको इसलिए हम दूर गाँव में रहते हैं, मस्जिद नबी तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, हमने सोचा मदीना शरीफ में ही शिफ्ट हो जाए ताकि आपके पीछे नमाज पढ़ दिया करें, इतनी दूर से आना पड़ता है। आपने बताया तुम जितने कदम चल के आते हैं उतनी नेकियां तुम्हें मिलती हैं, तो उन्होंने हुजूर के शहर में शिफ्ट होने का इरादा तर्क कर दिया कि ठीक है हम दूर से पैदल चल के आए ताकि हमें नेकियां मिलें। हमारा ये मसमाना सवाल है, ये बात के जो हुजूर कहते हैं जी एक नमाज पढ़ते हैं मदीना शरीफ में उठ के, दूसरी उठ के पढ़ते हैं मक्का शरीफ, तीसरी पढ़ते हैं बैतुल मक़दिस, चौथी बगदाद शरीफ से पढ़नी है अजमेर शरीफ। हम कहते हैं साहबे कराम तो बेचारे अफगान शरीफ चाह रहे थे, उनको हुजूर ने कुछ बचना दिया कि उड़ के आ जाए, कोई नहीं बोल सकता। और जब ये बातें करते कहते हैं कि आप ज़रूरी करामत मानते हो, जनाब करामत तब माने जब करामत साबित हो।